हाथरस मामले में ईडी का बड़ा खुलासा, जातीय दंगा फैलाने के लिए पीएफआई के पास मॉरिशस से 50 करोड़ आए। ईडी ने किया दावा, पूरी फंडिंग 100 करोड़ से ज्यादा रुपए की थी। 100 करोड़ किस किस के खाते में आए, तफ्तीश जारी। ईडी हाथरस केस में आज मामला दर्ज कर सकती है। हाथरस के हालात को देखते हुए 2 विशेष अधिकारी अलीगढ़ और हाथरस में तैनात। एडीजी राजीव कृष्ण को अलीगढ़ रेंज और डीआईजी शलभ माथुर को हाथरस की जिम्मेदारी दी गई है। पीड़िता के घर लगे सीसीटीवी कैमरे। आगामी 7 दिनों तक दोनों अधिकारी कामकाज देखेंगे। पुलिस ने इस मामले में मथुरा से गिरफ्तार 4 लोगों के खिलाफ आतंक विरोधी कानून के तहत केस दर्ज किया। सभी आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस के रडार पर 4 से 5 और लोग। राहुल और प्रियंका गांधी ने हाथरस पीड़ित से मुलाकात की थी, जिसका एक वीडियो जारी किया गया है। हाथरस में राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी और समर्थकों पर पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में आज मुजफ्फरनगर में महापंचायत को ऐतिहासिक बनाने के लिए रालोद ने कमर कसी। लोकतंत्र बचाओ रैली में कांग्रेस सपा के नेता भी शामिल होंगे। ड्रग्स केस में जेल में बंद बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को 1 महीने बाद जमानत, भाईखला जेल से रिहा किया गया। हाथरस कांड के विरोध में अहमदाबाद में हुई कांग्रेस की प्रतिकार रैली। सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। कांग्रेस की रैली को नाकाम करने के लिए पुलिस ने पहले ही कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल को एक पुराने मामले में हिरासत में लिया। हाथरस गैंगरेप मर्डर के खिलाफ कोलकाता में टीएमसी की महिला सेल ने किया जोरदार प्रदर्शन। कोलकाता के लिए ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर को कैबिनेट ने दी मंजूरी। दिसंबर 2021 तक पूरा हो जाएगा प्रोजेक्ट। 8,575 करोड़ की लागत से 16 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन होगी तैयार। कोलकाता की भीड़ भरी सड़कों और प्रदूषण से मिलेगी आजादी। दिल्ली से बेंगलुरु जा रही थी फ्लाइट। उड़ान के दौरान ही महिला ने दिया बच्चे को जन्म। अब जिंदगी भर मुफ्त में करेगा प्लेन में सफर। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के साथ लंबी बैठक के बाद एमपी मेडिकल टीचर्स ने हड़ताल की रद्द। प्रेस रिलीज जारी कर किया ऐलान। एमपी के सभी 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज के करीब 3500 डॉक्टर गुरुवार से हड़ताल पर रहेंगे। कोरोना काल में देश में ये डॉक्टरों की सबसे बड़ी हड़ताल होगी। सागर में कोरोना मरीज की लापरवाही से मौत का मामला। कलेक्टर ने मेडिकल काउंसिल से डॉक्टर के लाइसेंस को रद्द करने की अनुशंसा की थी। रिया को जमानत मिलने पर बोले सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह। कहा, रिया ने सुशांत को नार्कोटिक्स उनकी मर्जी के बिना दिया। रिया के अपार्टमेंट प्रिमरोज के बाहर मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लगा। रिया को 8 सितंबर को गिरफ्तार किया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती को जमानत नहीं दी। सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को भी जमानत दी गई। संयुक्त राष्ट्र में करीब 40 देशों ने सिंजियांग और तिब्बत में अल्पसंख्यक समूहों पर अत्याचार को लेकर चीन को घेरा। हांगकांग में नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के मानवाधिकारों पर पड़ने वाले बुरे असर पर भी अपनी चिंता जाहिर की। भारत से जंग के लिए पाकिस्तान बढ़ा रहा नेवी की ताकत। चीन तुर्की से खरीदेगा 50 से ज्यादा युद्धपोत। बिहार के पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन। सभी उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी कर दी गई है। पहले चरण के 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान। कैंडिडेट 12 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। बिहार चुनाव में पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे नहीं लड़ेंगे चुनाव। जेडीयू ने चंद्रिका राय को दिया टिकट। बिहार पुलिस के डीजीपी रहे गुप्तेश्वर पांडे ने फेसबुक पर बयान जारी किया है। जेडीयू की 115 उम्मीदवारों की लिस्ट में नहीं था नाम। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरसी ली थी। उसके बाद वो जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए थे। नीतीश कुमार का बिहार की जनता को पत्र। कहा, अब बिहारी कहलाना अपमान नहीं बल्कि गर्व का विषय। पत्र में नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान की उपलब्धियों का जिक्र किया। कहा, लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म। नीतीश ने कहा, हमने अमन चैन और भाईचारे का माहौल बनाया। डर का माहौल खत्म हुआ। आयकर विभाग ने जयललिता की पूर्व सहयोगी शशिकला की 2000 करोड़ की संपत्ति जब्त की। 1 साल पहले शशिकला से जुड़ी 1600 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई थी। शशिकला ने काल्पनिक नामों का इस्तेमाल कर पुराने नोटों से ये संपत्तियां खरीदी थी।
पूर्णिया हत्याकांड में तेजस्वी ने खुद के खिलाफ की सीबीआई जांच की मांग। सीएम नीतीश कुमार से कहा गिरफ्तार कीजिए। तेजस्वी यादव बोले, मैं चाहता हूं कि मामले में पीड़ित परिवार को तुरंत न्याय मिले और दूध का दूध पानी का पानी हो। पूर्णिया में आरजेडी नेता शक्ति मलिक की हत्या के आरोप में लालू के दोनों बेटों तेजस्वी तेजप्रताप समेत 6 नेताओं पर दर्ज हुआ था हत्या का केस। चुनाव से पहले वोटरों को रिझाने में लगे नीतीश कुमार, बिहार के वोटरों को लिखा खुला खत। नीतीश कुमार ने लोगों से काम के आधार पर मांगा वोट, फिर से बिहार की सेवा करने की अपील। पीएम नरेंद्र मोदी आज करेंगे कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत। अभियान की शुरुआत आगामी त्योहारों और सर्दियों के मौसम के साथ साथ अर्थव्यवस्था के मद्देनजर की जा रही है। पीएम मोदी का मानना है कि देश में त्योहारों का सीजन आने वाला है, ऐसे में कोरोना के मामले ना बढ़े, इसके लिए सजग रहने की जरूरत। इस जन आंदोलन का मुख्य संदेश होगा मास्क पहने, शारीरिक दूरी का पालन कर और लगातार हाथ की सफाई करें। इसके अलावा इस आंदोलन के जरिए आम लोगों को कोविड-19 शपथ दिलाई जाएगी कि कैसे खुद भी बचे और परिवार को भी बचाएं। भारतीय वायुसेना आज मना रही है अपना 88वां स्थापना दिवस। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर होगा समारोह। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में पहली बार वायुसेना दिवस के मौके पर राफेल भरेगा उड़ान। तेजस, सुखोई, जगुआर और मिराज 2000 लड़ाकू विमान भी दिखाएंगे जौहर। अटैक हेलीकॉप्टर, अपाचे और मिग 35 भी होंगे शामिल। फ्लाई पास्ट में 56 एयरक्राफ्ट, 19 फाइटर प्लेन और 19 हेलीकॉप्टर समारोह में लेंगे हिस्सा। हर साल हजारों लोग समारोह को देखते थे, लेकिन कोरोना के चलते सिर्फ एयरफोर्स के अधिकारियों के परिवार को आने की इजाजत। दिल्ली पुलिस ने 4 आतंकवादियों को किया गिरफ्तार। राजधानी को दहलाने की थी साजिश। युवकों के पास से 4 पिस्टल, 120 कारतूस, 5 मोबाइल और 1 बलेनो कार बरामद। पकड़े गए युवकों के नाम इशफाक माजिद, अल्ताफ अहमद डार, मुश्ताक अहमद गनी और आकिब सफी के तौर पर हुए। दिल्ली के पुलिस के मुताबिक चारों युवक हाड़गंज इलाके में रुके थे। त्योहारों के मौसम में भीड़ वाले बाजारों को निशाना बनाने की फिराक में थे। ये चारों जम्मू कश्मीर के पुलवामा, शोपिया और अनंतनाग के रहने वाले। इशफाक अंसार गजवत उल हिंद नाम के संगठन से जुड़ा है। मणिपुर, नागालैंड के पूर्व राज्यपाल और पूर्व सीबीआई डायरेक्टर अश्विनी कुमार का निधन। घर में फांसी के फंदे पर झूलता मिला शव। शिमला स्थित अपने घर में फंदे से झूलते पाए गए अश्विनी कुमार, वो 70 साल के थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक अश्विनी कुमार ने आत्महत्या की। घर से सुसाइड नोट भी मिला। घर से बरामद नोट में अश्विनी कुमार ने लिखा, वो एक नई यात्रा पर जा रहे हैं, परिवार को किसी गड़बड़ी की कोई आशंका नहीं। अश्विनी कुमार 1973 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। आज होगा शव का पोस्टमार्टम। ऐसा कदम उठाने के पीछे वजह क्या रही, फिलहाल साफ नहीं। हरियाणा के हांसी में दिल दहला देने वाली वारदात। देर रात एक व्यापारी से बदमाशों ने लूटे 11 लाख रुपए। लूट के बाद व्यापारी को जिंदा जलाया। बाइक और कार सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। काफी देर से कर रहे थे कार का पीछा। खतरे का अंदेशा होने पर व्यापारी ने परिवार को दी थी मामले की जानकारी। व्यापारी की हत्या से परिवार का रो रो कर बुरा हाल। प्रशासन से की बदमाशों के लिए सख्त सजा की मांग। अटल सुरंग रोहतांग के लिए नए यातायात नियम जारी। सुरंग के दक्षिणी छोर से 200 मीटर पहले से लेकर सुरंग के अंतिम छोर तक फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी पर पूरी तरह से रोक। प्रदूषण के मुद्दे पर बोले आप नेता राघव चड्ढा। दिल्ली में वायु प्रदूषण की लड़ाई हम दिल्ली वाले अकेले नहीं लड़ सकते, हरियाणा पंजाब को सोचना होगा। राघव चड्ढा ने कहा, मैं चेतावनी और हिदायत भी देता हूं कि पंजाब हरियाणा दिल्ली वालों के स्वास्थ्य से ना खेले। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से की संज्ञान लेने की अपील। भुवनेश्वर में एक पेट्रोल पंप पर लगी आग। फायर ब्रिगेड ने की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। केरल के मल्लापुरम में कस्टम के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। 3.7 किलो सोना किया जब्त। सोने की तस्करी के मामले में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पकड़े गए सोने की कीमत है करीब 1 करोड़ 65 लाख रुपए। बिहार में टिकट बंटवारे को लेकर दिखा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गुस्सा। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन। एमपी के अनूपपुर में पूर्व सीएम कमलनाथ का विरोध। कांग्रेस प्रत्याशी का प्रचार करने गए कमलनाथ को दिखाए काले झंडे। बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने की कमलनाथ की कार रोकने की कोशिश, पथराव भी किया। देश में कोरोना मामलों की संख्या 67 लाख के पार। 24 घंटे में आए 72,000 से ज्यादा मरीज। 986 लोगों की मौत।
दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केसेस, एक दिन में 2871 नए केस की पुष्टि, 35 लोगों की मौत, मरीजों की संख्या करीब 3 लाख के पास। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में सामने आए 14,578 नए मामले, 355 की मौत, 14,80,000 के पार मरीजों की तादाद। मुंबई में कोरोना के एक दिन में सामने आए रिकॉर्ड 2,848 नए केस, 46 मरीजों ने तोड़ा दम, मरने वालों की संख्या 9,245 हुई। सीएम योगी ने कोरोना के संक्रमण के नियंत्रण के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की, 11 टीम को दिए निर्देश। सीएम योगी ने दिए लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ में विशेष सतर्कता बरते जाने के निर्देश। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 3,561 नए मामले सामने आए, 47 की मौत, मरीजों की संख्या 4,24,000 के पार। उत्तराखंड में एक दिन में कोरोना के 630 नए मामलों की पुष्टि, 11 की मौत, 52,000 हुई मरीजों की संख्या। राजस्थान में कोरोना के 24 घंटे में 2,151 लोग पॉजिटिव मिले, 16 की मौत, कुल मामले 1,50,000 के पार। हरियाणा में कोरोना के 24 घंटे में 1,283 नए मामले सामने आए, 1,37,000 से ज्यादा संक्रमितों की तादाद। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में रिकॉर्ड 1,639 नए मामलों की पुष्टि, राज्य में कुल मामलों की संख्या 1,40,000 के पार। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 621 नए मामले सामने आए, 14 की मौत, संक्रमितों की संख्या 81 से ज्यादा हुई। पंजाब में कोरोना के एक दिन में 852 केस दर्ज किए गए, 38 की मौत, कुल मामले 1,20,000 के पार। गुजरात में बीते एक दिन में कोरोना के 1,311 नए मामलों की पुष्टि, संक्रमितों की कुल संख्या 1,46,000 से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 3,455 केस सामने आए, 58 की मौत, मरीजों की संख्या 2,80,000 से ज्यादा। झारखंड में कोरोना के 24 घंटे में 829 लोग पॉजिटिव मिले, 10 लोगों की मौत, राज्य में कुल मामले 90,000 के करीब। केरल में एक दिन में पहली बार कोरोना के 10,000 केस सामने आए, अब राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 2.5 लाख के पार। गोवा में कोरोना के 24 घंटे में 432 नए केसेस की पुष्टि, जिसके बाद यहां मरीजों की संख्या 36,670 हुई। कर्नाटक में एक दिन में कोरोना के 10,947 मामले सामने आए और 113 लोगों की मौत हुई, अब कुल मामले 6,68,652 हुए। मेघालय में 24 घंटे में कोरोना से 128 लोग पॉजिटिव, 7,165 तक पहुंची मरीजों की संख्या। कोलकाता ने चेन्नई को 10 रन से हराया, तीसरी जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर पहुंची कोलकाता की टीम। कोलकाता ने चेन्नई को दिया था 168 रन का टारगेट, जवाब में 5 विकेट पर 157 रन ही बना सकी चेन्नई। कोलकाता के ओपनर राहुल त्रिपाठी ने बनाए सबसे ज्यादा 81 रन, मैन ऑफ द मैच चुने गए। केकेआर के बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी की आईपीएल में 5वीं 50, कोलकाता की जीत में वॉटसन का विकेट रहा टर्निंग पॉइंट, 50 रन बनाकर आउट हुए वॉटसन। आज शाम 7:30 बजे दुबई में हैदराबाद और पंजाब के बीच होगा मुकाबला। इस बार पॉइंट टेबल में सबसे नीचे है पंजाब की टीम। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।